हेलो एवरीवन। अगर आप बीपीएससी टीआरई या एमपी टेट डांस टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम जो एमपी टेट का पेपर होने वाला है उसमें सिर्फ आपके पेपर में 15 दिन बचे हुए हैं। इस वीडियो में आपको लय, ताल, मात्रा, सम, खाली, तिहाई जो आपके सिलेबस का पहला यूनिट है, आज के वीडियो में उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन है, उसे हम काफ़ी आसान तरीके से समझने वाले हैं। और ख़ास बात यह है कि इस टॉपिक से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी रिवीजन कंप्लीट कर सकती है अगर आपने अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं किया तो। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक को आप इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब भी डिफिकल्ट आता है तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट या एमपी टेट किसी भी डांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को कंप्लीट कवर करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको 3000 से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपको डांस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने इतने सारे क्वेश्चन डांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलता है, जो आप मुझे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हो। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो बस जो आपको नोट्स में दिए जा रहे हैं, अगर आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन है। अगर आपने टॉप 50 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो और ट्राई करना हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने का। आज का पहला क्वेश्चन है, नृत्य एवं संगीत के समय के नियमित अंतराल पर होने वाले पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? ताल, लय, मात्रा या सम? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, लय। लय समय के नियमित अंतराल पर होने वाली पुनरावृत्ति, जैसे कि दिल की धड़कन, आपका ये एग्जाम्पल हो गया। और क्वेश्चन 1 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्द टॉप 50 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसी ताल के विभाजन को क्या कहा जाता है जो मात्राओं के समूह से मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन है विभाग, ठेका, तिहाई या सम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। ताल में मात्राओं के समूह को विभाग कहा जाता है, जैसे कि 3 ताल में 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ताल की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लय, ताली, मात्रा या खाली? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपकी सी, मात्रा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फर्स्ट बीट ऑफ ताल फ्रॉम विच द ताल बिगेन्स कॉल्ड? किस ताल की पहली मात्रा को जहाँ से ताल को आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम ताली कहते हैं, विभाग कहते हैं, खाली कहते हैं या सम कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो भी डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सम ताल का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मात्रा होता है, जिसे हम सम के नाम से जानते हैं। इसे याद रखना। ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। हमने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को लिया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में, जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसे फास्ट फॉरवर्ड में आप इसे देख सकते हो और बार बार रिवीजन करना टॉप 50 क्वेश्चन, आपको एग्जाम में जरूर फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताल उस विभाग को क्या कहते हैं जिस पर हाथ नहीं बजाया जाता, जो ताली के विपरीत होता है? भड़ी, खाली, विभाग या सम?
तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया हुआ है कि जिस विभाग पर ताली नहीं बजती, जो ताली के जस्ट अपोजिट होता है, उसे कहते हैं खाली, जो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ताल के उन अंगों को क्या कहा जाता है जिन पर ताली बजाई जाती है? पहला ऑप्शन खाली, विभाग, ताली या भरी या मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ताली के वो अंग जिन पर ताली बजाई जाती है उसे हम ताली या भरी के नाम से भी जानते हैं, इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस ताल के आवर्तन को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्राओं की संख्या क्या दर्शाती है? लय, ताल का स्वरूप, ठेका या तिहाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि ताल का स्वरूप जो होता है, मात्राओं की संख्या ताल के स्वरूप, जैसे कि दादरा में 6 मात्रा, तीन ताल में 16 मात्रा निर्धारित करती है, उसे कहते हैं ताल का स्वरूप। अगला क्वेश्चन, किसी ताल के बोल के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किसी भी ताल के बोलों को समूह को ठेका के नाम से जानते हैं। जैसे कि तीन ताल का ठेका क्या होता है? धा, धी, धी, धा। ये सब उसके ठेका के नाम से जानते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में, इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कथक नृत्यों में पैरों की ताल को क्या कहा जाता है? जो उनका फुटवर्क होता है कथक डांस में, उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। हस्तक, तत्कार, ठेका या गत भाव। तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं तत्कार, ऑप्शन नंबर बी। कथक नृत्य में हाथों की मुद्राओं और भंगिमाओं को क्या कहा जाता है? तत्कार, मुद्राएं, हस्तक या परण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हस्तक, जो कि कथक में हाथों की मुद्राओं और भंगिमाओं को हस्तक कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 कि ताल या लय की दृष्टि से बनाया गया वो कलात्मक आकृति क्या कहलाती है जो तीन बार दोहराई जाती है और सम पर आकर खत्म हो जाती है? पहला ऑप्शन है टुकड़ा, तोरा, तिहाई या आमद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, तिहाई। याद रखना, तिहाई एक ऐसी कलात्मक लयबद्ध आकृति होती है जो कि तीन बार दोहराई जाती है और सम पर आकर खत्म हो जाती है, इसे याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के आरंभ में किए जाने वाला उस प्रवेश या मंगलाचरण को क्या कहा जाता है जो नर्तक के रंगमंच पर प्रवेश और वंदना को दर्शाता है? पहला ऑप्शन आमद, परन, कवित या गतनिकास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो भी आंसर ए दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, आमद आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नृत्य रचना का वो छोटा टुकड़ा जो आमतौर पर तिहाई पर समाप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे याद रखिएगा, उसे कहते हैं टुकड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नृत्य में किसी रचना का वो अंश जिसे तोड़कर या विस्तार करके प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टुकड़ा, तोड़ा, परण या भ्रमरी। तो याद रखिएगा कि जिसे तोड़कर, नृत्य रचना का वो अंश जिसे तोड़कर या विस्तार करके प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं तोड़ा, जो कि बी आपका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है पाखावाज या तबले के बोलों से नृत्य के लिए निबंध की गई रचना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, परन। नृत्य में वो रचना जिसमें साहित्य को भाव के साथ प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जब भी कविता हो चाहे साहित्य हो, अगर आप उसमें भाव को साथ प्रस्तुत करते हो उसे कहते हैं कवित। नृत्य में घूमने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है कि जब डांस में जो घूमने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भ्रमरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नृत्य की वो मुद्रा को क्या कहते हैं जो किसी स्थिर भाव या दृश्य को प्रदर्शित करती है, जैसे कि कृष्ण की मुरली या गोपी का घूंघट? पहला ऑप्शन है गटनिकास, ठाट, गत भाव या टुकड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, गत भाव। क्वेश्चन नंबर 19, कथक में उस प्रारंभिक मुद्रा को क्या कहते हैं जहां नर्तक अपने शरीर की एक विशिष्ट ढंग से सजाकर खड़ा होता है? ठाट, गत, आमद या तत्कार? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करो, जिससे हमें लगे आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले जो 20 यूनिट है उसे बहुत जल्द हम कवर करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। और इसका मैराथन क्लासेस होगा। अगर आप सपोर्ट करते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्तों में, जिससे हमें लगे वीडियो को पसंद आ रही है, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाने के लिए और जितना हो सके वो सारे क्वेश्चन आपको देने के लिए जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और क्वेश्चन 19 का जो भी आंसर ए बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठाट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, उस गद्य या परिवेश को क्या कहा जाता है जिसमें नृत्य के माध्यम से किसी कथा या भाव को दर्शाया जाता है? पहला ऑप्शन गत भाव, गत निकास, भाव या भ्रमरे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गत भाव। क्वेश्चन नंबर 21, नृत्य में उस आकर्षक परिवेश या गति को क्या कहा जाता है जो समापन की ओर अग्रसर हो? पहला ऑप्शन गत भाव, गत निकास, आमद या टुकड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गत निकास। अगला क्वेश्चन है आमद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस ताल में खाली नहीं होता? तीन ताल, झपताल, दादरा या एक ताल? तो मैंने ऑलरेडी आपको तीन ताल, झपताल, दादरा और एक ताल पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को प्ले लिस्ट में जरूर चेकआउट करना क्योंकि ये चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस चार टॉपिक से 6 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दादरा ताल में 6 मात्रा होती है लेकिन कोई खाली नहीं होता। इसमें तीन तीन मात्रा के दो विभाग होते हैं जो कि दोनों पर ताली बजती है। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था और इसका एक आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, तीन ताल में कितने विभाग होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो अगर आपने पहले के वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि तीन ताल में टोटल आपके 4 विभाग होते हैं और 16 मात्रा होती है जो कि चार चार मात्रा के 4 विभाग होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि तत्कार में जो आपको एक ठाट दिया गया वो किस अंक को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये बताना है। हस्तक, भाव, पैरों की गति या लय की गति। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ये बोल जो होते हैं, पैर वाले बोल होते हैं, जो कि तत्कार का हिस्सा भी इसे माना जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नृत्य में जब कोई टुकड़ा 3 बार दोहराया जाता है तो उस रचना को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन काफी आसान है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया हुआ है। कोई भी रचना जब 3 बार दोहराई जाए उसे तिहाई कहते हैं, जो आपका आंसर आ भी रहा है। सम से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। सम से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। इससे ध्यान से पढ़ना किसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, किसी ताल में ताली और खाली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, तालों के विभाव को पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, ठेका किससे संबंधित है। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो आपका ठेका होता है वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो आपका ठेका होता है वो किसी ताल के बोलों के समूह से संबंधित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। परण रचना किस इंस्ट्रूमेंट के बोलों पर आधारित होता है। सितार, सारंगी, पाखाबाज या बांसुरी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, पाखाबाज, जो कि परण होता है वो पाखाबाज के बोलों पर आधारित रचना मानी जाती है, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कवित्त में मुख्यतः किस पर बल दिया जाता है। लय पर, बोल पर, भाव और साहित्य पर या तकनीक पर। तो क्वेश्चन 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, भाव और साहित्य। भ्रमरी का अभ्यास किसके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32, जो बैलेंस एंड कंट्रोल होता है वो आपके घूमने के लिए काफी अच्छा संतुलन और नियंत्रण की आवश्यक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, बैलेंस एंड कंट्रोल। गत भाव में नर्तक क्या प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। टोटल 50 क्वेश्चन है और अभी तक हमने 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और 17 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, और आपको लास्ट तक सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, किसी पात्र या कथा का भाव जो गत भाव में अभिनय प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हस्तक शब्द का सीधा संबंध किससे है। द वर्ड हस्तक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, फिट, वेस्ट, हैंड्स या नेक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हैंड्स। गत निकास किसका एक प्रकार है। ताल का, गत का, तत्कार का या परण का। तो याद रखिएगा, जो गत निकास होता है वो गत का ही एक प्रकार है जो समापन की ओर आकर्षण करता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। किसी ताल के आवर्तन में प्रयुक्त मात्राओं की कुल संख्या क्या दर्शाती है। लय, जाति, सम या परिमाण या आवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका
डी मात्राओं की संख्या ताल के आवर्तन या उसके समय परिणाम को दर्शाती है। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नृत्य में जब पैरों की गति तत्कार और हाथों की गति हद तक जब एक साथ की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? या उसे तिहाई कहते हैं, या उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं, या उसे एक्सप्रेशन कहते हैं, या परण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कोऑर्डिनेशन। अगला क्वेश्चन, द्रुत लय में प्रस्तुत किए जाने वाला छोटा और आकर्षक नृत्य टुकड़ा अक्सर क्या कहलाता है? टुकड़ा, ठाट, गतभाव या आमद? तो याद रखिएगा, द्रुत लय में छोटा और आकर्षक टुकड़ा अक्सर टुकड़ा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। एक ऐसी रचना जिसमें बोलों का विस्तार और विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टुकड़ा, तोरा, तिहाई या ठेका? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तोरा आपका राइट आंसर होगा। परण की रचना में किन बोलों की प्रधानता होती है? ऑप्शन नंबर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बात याद रखना, अगर आपको लय और ताल तिहाई का सही मतलब नहीं पता है तो आपको एग्जाम में नंबर कट सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना, और ऑप्शन को भी, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनना, जिससे आपको याद रहे कि कौन कितने क्या आंसर होगा, जो आपके एग्जाम में हेल्प मिले। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर थोड़ी सी गलती करोगे आपका एक नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो सकता है आपको ये बताना है। तो जो भी आंसर सी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। पाखावाज का बोल आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, तिहाई की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, इसका 3 बार दोहराया जाना और सम पर समाप्त होना इस तिहाई की मुख्य पहचान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठाट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ठाट? ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आमद किस नृत्य शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है? आमद इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच डांस स्टाइल? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या ओडिसी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कथक। गत भाव में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? लयकारी का, अभिनय का, तकनीकी पेंच का या चक्कर का? तो क्वेश्चन 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, अभिनय का। भ्रमरी का सही निष्पादन किस पर निर्भर करता है? तेज गति पर, लय का ज्ञान पर, संतुलन पर या हाथों की सफाई पर? तो याद रखिएगा कि बिना संतुलन के भ्रमरी करना संभव नहीं होता। उसके लिए आपको कंट्रोल और बैलेंस होना काफी ज्यादा जरूरी होता है आपको भ्रमर के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। खाली को रिप्रेजेंट करने के लिए किस हाथ का इशारा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इस टॉपिक पे थ्योरी का पोर्शन भी आपको दिया हुआ है, थ्योरी का वीडियो, जो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो कि खाली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कि परंपरागत रूप से खाली को हाथ के हाथ पकड़ने या खाली हाथ के इशारा से दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 47, तत्कार मुख्यतः नृत्य के किस तत्व को उजागर करता है? स्थान, गति, ऊर्जा या भाव? एक बात यहाँ पर आपको मेंशन में कर दूं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो सिर्फ आपको 24 घंटे के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल होगा फ्री। उसके बाद आप
इस वीडियो को 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन आप यूट्यूब के ज्वाइन फीचर को ज्वाइन करके वहाँ पर 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज मिक्स क्वेश्चन आप वीडियो देख सकते हो। अगर आप इतने वीडियो देख ले तो आसानी से आपका पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, काफ़ी कम रेट में आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन 47 का बहुत का आंसर ए आ रहा है, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति, क्योंकि तत्कार जो होती है वो लय और गति काल को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सी रचना शुद्ध नृत्य का हिस्सा नहीं है? टुकड़ा, तोरा, गतभाव या परण? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। और जो गतभाव होता है वो अभिनय का प्रधान होता है, जो कि नृत्य में भाव प्रधान का हिस्सा है, जबकि प्योर डांस का हिस्सा नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, ठाट की मुद्रा किसकी झलक देती है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठाट एक शांत, गरिमापूर्ण और सौंदर्यपूर्ण मुद्रा होती है, जो कि श्रृंगार रस की झलक देती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बताना है कि गत निकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो निकास का अर्थ होता है निकलना या आगे बढ़ना, जबकि गत निकास में प्रवेश गत को आगे विकसित करना या समापन की ओर ले जाना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपके खत्म होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जो आज के वीडियो में हमने लय, ताल, मात्रा, सम, ये जो टॉपिक था यूनिट 1, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को हमने पूरे डिटेल में समझा और आपको समझाया और बताया। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है वो बीपीएससी टीआरई या स्टेट या एमपीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को एक बार रिवीजन के लिए ज़रूर देखना। अगर आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, जो आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डांस एग्जाम में कैसे भी एनी हाउ चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो। तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करना, जिसके लिए आपको डेली क्लासेस आपको दिया जा सके, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस जो आपके एग्जाम को टारगेट करे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको आने वाले क्लासेस का सारा वीडियो आपको मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आप ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हो नोट्स लेना, तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ 501 रुपीज़ में, जो मैक्सिमम बच्चे ले चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप जरूर ले लेना, क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, जो आपको दिया जाएगा आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लकी वॉचिंग, कीप